सो फाइनली डैंडेरन एपिसोड 14 लेके मैं लौट आया हूँ। ये एपिसोड सच में बहुत अच्छा होने वाला है, मगर हाँ बता दूं कि ये मांगा से लिया हुआ है, तो इसीलिए हो सकता है आपके एनिमे के एपिसोड से ना मिले। अगर नहीं मिल रहा है तो प्लीज जाके आप अगला एपिसोड यानी 14 या फिर 15 आ चुका होगा, आप देख सकते हो। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, एक नया लड़का आता है जो कि मोमो के बचपन की दोस्त या फिर बचपन का प्यार था। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम उसी लड़के को और मोमो को आमने सामने देखते हैं। ओकारुन उसे देख रहा था और सोचता है क्या वो ऐसे कि पहला प्यार है। वो बहुत अच्छा दिख रहा है, जैसा कि देख के लग रहा है उसका ब्लू सूट, जैसे कि वो एक एथलीट है, और ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा सिंसियर भी है। क्या आया से उसके लिए फिर से फॉल कर सकती है? आई बेट वो एक बहुत टफ गाई है। पर तभी वो बंदा उसकी तरफ देखता है और बहुत जोर से हंसने लगता है, कहने लगता है ओ मोमो यू आर सच अ स्वीटी। और उसे ऐसा एक्टिंग करते हुए देख के मोमो, ओकारुन और आयरा तीनों बस उसे देखते रहते हैं। मतलब बंदे को देख के जैसा लग रहा था वैसा बिल्कुल नहीं है। वो मोमो को कहने लगता है बहुत दिन हो गए ना मोमो, क्या हम लोग हक कर सकते हैं? मोमो कहता है अरे तुम बहुत ज्यादा एनोइंग हो। ओकारुन क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो इसे मर्डर करने में? तभी देखते हैं वो ग्रैंडमा के पास जाता है और कहता है, ग्रैंडमा के पास जाके उसे उसके सामने बाव करता है। वो कहती है लॉन्ग टाइम नो सी जीजी। वो कहता है ओह गुड इवनिंग, बहुत समय हो चुका है और आप पहले जैसी ही है मैम, बहुत सुंदर। ये सुन के उन्हें खुशी होती है और वो कहती है ओह तुम तो बहुत जीनियस हो। वेल इसे अपना घर जैसा ही समझो। पर ये सब सुन के मोमो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। दादी कहती है अरे तुम्हें अब भी समझ में नहीं आया, वो हमारे साथ ही रहने वाला है। मोमो बहुत ज्यादा शौक होती है। वो लड़का कहता है, जीजी कहता है ओह तुम ऑब्जेक्ट कर रही हो? तुम्हारे ये एक्सप्रेशन ये दिखाता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। और ये कहते हुए वो घर के अंदर आ जाता है। ओकारुन कहता है क्या वो यहाँ रहने वाला है? दूसरी तरफ आयरा कहती है ये कम्प्लीटली अननेचुरल है, वो लोग अपने साथ फोर्थ डेविल को भी ले आ रहे हैं। और वो अपना वही दिमाग चलाना शुरू करती है जैसे कि ये कोई और डेविल है और वो उनके साथ दोस्ती करने आया है, या फिर वो लोग अपने दोस्ती बढ़ा रहे हैं। और उसके साथ फिर से मोमो का झगड़ा चालू होता है। मोमो के साथ झगड़ा करके वो वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ अब मोमो की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं ओकारुन और मोमो आमने सामने। ओकारुन कहता है वेल लगता है कि अब मुझे भी निकलना चाहिए। मोमो कहती है ओह अच्छा टेक केयर। ओकारुन जाने लगता है। तभी देखते हैं मोमो ओकारुन को बुलाती है। ओकारुन जब देखता है वो कुछ इशारा करने लगती है, पर ओकारुन को कुछ भी समझ में नहीं आता। इसीलिए मोमो कहती है सी यू टुमारो ऑब्वियसली, अब तुम्हारी बारी है, बताओ भी। ओकारुन थोड़ा सा ब्लशिंग करता है और कहता है ओह अच्छा ठीक है, सी यू टुमारो। ये सुन के मोमो भी ब्लशिंग करती है और कहती है ओह गुड। ओकारुन चले जाता है, पर उसको हम थोड़ा सा सैड देखते हैं। कुछ देर बाद रात में हम देखते हैं खाना खाते टाइम वो ग्रैनी से बार बार पूछती है बताइए मुझे वो आखिर यहाँ पे क्यों रहेगा। पर जीजी इस तरह ग्रैनी की कुकिंग की तारीफ करे जा रहा है, मतलब बंदा फुल टू मक्खन मारे जा रहा है। अब ग्रैनी ये सुन के खुश तो होती है और मोमो को भी कहती है मैंने तुम्हें बताया था ना जीजी की दोनों पेरेंट्स माँ और बाबा दोनों हॉस्पिटल में हैं और इसीलिए वो तब तक हमारे यहाँ पे रहेगा। पर मोमो कहती है तो फिर क्या हुआ, अगर ऐसी बात है तो उसे तो अपने रिलेटिव्स के साथ रहना चाहिए ना। पर मोमो इसमें बिल्कुल नाराज है। दूसरी तरफ बार बार जीजी उसकी तारीफ करे जा रही है, जिससे ग्रैनी भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं मोमो और जीजी दोनों मिलकर बर्तन धो रहे थे। तब जीजी हंस रहा था। मोमो कहती है क्या हुआ है, क्या कुछ फनी चल रही है यहाँ पे? पर वो कहता है ये बहुत फनी है ना, जब हम लोग छोटे थे तब मैं तुम्हारी मजाक उड़ाया करती थी, पर अब जब सोचता हूँ तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है, रिग्रेट होता है, क्योंकि अब मैं खुद भी स्पिरिट्स देख सकता हूँ। ये सुन के मोमो चौंकते हुए कहती है क्या क्या तुम्हारे पास कभी भी गोल्डन बॉल्स या फिर गोल्डन नट्स थे? वो कहता है क्या क्या मतलब है तुम्हारा, क्या ये कोई मजाक है? मोमो कहती है नहीं भूल जाओ मैंने कुछ कहा। पर अब जीजी कहने लगता है एनीवे जब हम लोग जूनियर हाई में अलग हुए और हम नए जगह में शिफ्ट हुए थे जो कि पहाड़ों और नेचर से घिरी हुई थी, तो मुझे पहले पहले वो जगह सच में बहुत पसंद आ रहा था और उसके साथ वो घर वो सच में बहुत बहुत अच्छा था। पहले तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था, बट ग्रेजुअली मुझे थोड़ा सा कुछ अजीब फील होने लगा।
ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पर पहले पहले टॉयलेट, बाथरूम, ये सब कुछ अलग अलग लग रहा था। यहाँ तक कि मैंने अपने पापा और मम्मी से भी कहने की कोशिश करा, पर वो लोग मुझे चुप करा देते थे। वो लोग कहते थे कि मैं जस्ट इमेजिन ही कर रहा हूँ। पर एक दिन मेरे सामने वो ऐसे खड़ा था जैसे कि वो मुझसे बोल रहा था, देखो मैं यहीं पे हूँ। और उसके बाद से मेरे पेरेंट्स धीरे धीरे बीमार होने लगे। बहुत अजीब है, हमने बहुत सारे स्पिरिट मीडियम्स को भी बुलाए ताकि वो लोग एक्सोर्सिज्म कर सके, पर उनमें से पाँचों के पाँचों सुसाइड कमिट कर लिए। यहाँ तक कि जो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस स्पिरिट मीडियम था वो भी, उन्होंने ही मुझे यहाँ पे उसके पास आने के लिए कहा। वो ग्रैनी की तरफ देखता है और कहता है, ग्रैनी और टर्बो ग्रैनी को हम टीवी पे शो देखते हुए हंसते हुए देखते हैं। मोमो कहती है, अगर यही बात थी तो तुम मुझसे पहले भी कह सकते थे। वो फिर से उससे माफ़ी मांगता है। मोमो उसे इस बार रुकने के लिए कहता है और बार बार माफ़ी मांगने से मना करता है। वो कहता है कि हाँ, मेरी ग्रैंड माँ वो सच में बहुत ताकतवर है और वो उसी स्पिरिट को एक ही बार में ख़त्म कर सकती है। पर तभी ग्रैनी कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं बस कामिकोशी सिटी के अंदर ही जो कर सकती हूँ वो कर सकती हूँ, और इसीलिए ये असाइनमेंट तुम्हें ही लेनी होगी। जीजी बहुत चौंकती है और कहती है, क्या? और ये तुम्हारी ग्रैंडमा है? और कब से तुम? ग्रैनी कहती है, देखो वो पहले स्पिरिट्स को नहीं देख सकता था, अब वो देख सकता है। हो सकता है इसमें गोल्डन बॉल का कुछ लेना देना हो, और इसीलिए ये असाइनमेंट तुम्हें ही लेनी होगी। और जाओ उस घर को पूरी तरह से ब्लो कर दो। सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन हम मोमो की स्कूल में देखते हैं। वहाँ पे हम जीजी को देखते हैं जो कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। जब टीचर उसको इंट्रोड्यूस करता है, उसको देख के सारी लड़कियां पागल थी, पर सारे लड़के गुस्सा करने लगते हैं। टीचर इसको इंट्रोड्यूस करने लगता है, कहने लगता है कि उसके दोनों पेरेंट्स हॉस्पिटल में हैं, इसीलिए सबको उससे अच्छे से बातें करना चाहिए। पर दूसरी तरफ वो तो अपनी पागलपंती चलाए जा रहा था। आयरा को देख के कहने लगता है, जीज तुम सच में बहुत क्यूटी हो, तुम्हारे नंबर के बिना तो मैं अपने आप को मार ही डालूंगा, प्लीज अपना नंबर दे दो। मोमो और उसके दोस्त उसे ऐसे करते हुए देख के बस मुंह बना रहे थे। पर हाँ, उसके दोस्त ये भी कह रहे थे कि हाँ वो खूबसूरत तो है, साथ में फनी भी है। जीजी उसके दोस्तों के साथ भी आके मजाक करने लगता है। वो लोग उसके बारे में पूछने लगते हैं आखिर मोमो की वो क्या लगता है। मोमो बस कहती है, कैसे एक्सप्लेन करूँ, बस समझो कि हम लोग पुराने दोस्त हैं एलिमेंट्री स्कूल से। पर वो कहता है, क्या? बिल्कुल नहीं, हम लोग साथ में रहते हैं। मोमो उसे रोकने के लिए कहती है कि तुम्हारी वजह से वेयर्ड रूमर्स फैलेगी। पर वो कहता है, हाँ हाँ हम लोग लबी डबी हैं बिल्कुल। पर ये सुन के उसके दोस्त बहुत बहुत शॉक होते हैं और कहते हैं, क्या? वो कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, मोमो और मैं पेरेंटली अप्रूव्ड रिलेशनशिप में है, हमारे पापा मम्मी ये सब कुछ जानते हैं। मोमो उसे रुकाने के लिए बहुत कुछ करने लगती है, उसे पीछे से भी पकड़ लेती है। पर ये सुन के मोमो की दोस्त कहती है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती, मोमो ऑलरेडी ओकारुन के साथ है। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम ओकारुन को देखते हैं, वो भी अपने क्लास में है और उसको जीजी और मोमो के बारे में जो चिंता है वो सताया जा रहा है। वो सोचता है, हाँ वो मुझे बॉदर करे जा रहा है। मिस आयाशे की पहली प्यार, क्या वो अभी भी उससे प्यार करती है? उसने तो उससे मोमो कहा था और साथ में कहा भी था कि स्वीट। क्या दोनों का फीलिंग्स म्यूचुअल हो सकते हैं? क्या मिस आयाशे उसके साथ चली जाएगी और मेरे साथ फ्रेंडली होना बंद कर देगी? उसे देख के तो लग रहा था कि वो उसमें इंटरेस्टेड है। वो ये सारे बातें चिंता करने लगता है, मोमो की बातें चिंता करने लगता है और अपने आप को ठीक करने की कोशिश भी करता है। पर उसके दिमाग से ये सारे बातें हट ही नहीं रहा था। और तभी देखते हैं क्लास से बाहर जाता है और सोचता है, ये सारे बातें सोचने की बिल्कुल टाइम नहीं है, मुझे अभी ताकतवर बनने में ध्यान देना होगा। और तभी देखते हैं वो एक्सरसाइज करने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं मोमो वहाँ पे आती है और उससे कहती है, ओह तो तुम यहाँ पे हो, क्या कर रहे हो तुम? क्या ये कोई स्पेशल मूव है? वो उसे देखते ही जंगलों में अपना सर दे देता है उठते हुए। तभी कहता है, ओह मिस आयशे, क्या आपने अपना लंच कर लिया? वो कहती है, ओह मैं यही बैठ के खाने वाली हूँ। ओकारुन कहता है, क्या यहाँ पे? वो कहती है, हाँ मैं तुम पे नज़र रखने वाली हूँ ताकि तुम फिर से कुछ अजीब ना कर दो। वो कहता है, अरे ऐसी कुछ बात नहीं है, और वैसे भी मिस शिराथोरी वाली बात मेरा गलती तो नहीं था। मोमो पूछती है, क्या तुमने अपना लंच कर लिया? वो कहता है, नहीं अभी नहीं। मोमो हंसती है और कहती है, ओह अगर तुम्हारी दोनों हाथ बिजी है तो क्या मैं तुम्हें खिला सकती हूँ? ये सुन के ओकारुन की फेस पूरी तरह से लाल हो जाता है। वो कहता है, वेल अगर आप चाहती है तो ठीक है। पर तभी जीजी आ जाता है और कहता है, ओह तुम तो वही बंदे हो ना जो कल थे मोमो के वहाँ पे? और वो आके मोमो के साथ मजाक करने लगता है।
मोमो उसे देख के कहती है, क्या तुम मीको और बाकी सबके साथ खाना नहीं खा रही हो? वो कहती है, ओ तुम जल रही हो, ये देखो तुम्हारे लिए योगर्ट फ्लेवर का क्या लाया हूँ मैं। उसे देख के मोमो बहुत खुश होता है। वो मोमो से बहुत अच्छे से मजाक करने लगता है। मोमो भी बहुत खुश थी। ओकरुन ये सब कुछ देखने लगता है, बहुत ज़्यादा सैड होता है और उन दोनों को वहाँ पे रख के वो आगे जाने लगता है और सोचता है कोई फ़ायदा नहीं, मैं इसे और नहीं देख सकता। मिस आयाशे उस बंदे के साथ बहुत अच्छे से बातें कर रही है, बहुत खुश भी है। मुझे अब इनके साथ हैंग आउट करना बंद करना होगा, ये हम दोनों के लिए अच्छा होगा। पर तभी जब वो सामने देखता है बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि सामने एक अजीब सा आदमी जिसका कि आधा बॉडी इंसानों जैसा था और आधा बॉडी स्केलेटन जैसा, वो दौड़ते हुए आने लगता है और वो उसे देख के भागता है और चिल्लाने लगता है, मिस आयाशे, मिस आयाशे। उसके पीछे हम उसी आदमी को देखते हैं। तभी देखते हैं वो बंदा उसे अपने रास्ते से हटाते हुए भागने लगता है और कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ बच्चे, तुम मेरे रास्ते में हो, कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। आयाशे और जीजी दोनों ये देख के डर जाते हैं। वो बंदा मोमो और जीजी की तरफ आने लगता है। मोमो कुछ करते उससे पहले ही हम देखते हैं जीजी उसे पकड़ता है और कहता है, मोमो, और मोमो नीचे गिर जाती है। और तभी देखते हैं वो बंदा जंप करता है मोमो के ऊपर से, और तभी मोमो उसके बॉल्स की तरफ देखती है जो कि चमक रहे थे। ओकारुन को कहता है, ओकारुन उसके बॉल्स वो गोल्डन है। जीजी अभी भी उसे पकड़ा हुआ है और कहता है, मोमो मेरे पीछे रहो, मेरे पीछे रहो। मोमो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है और अपने पावर से उस बंदे को पकड़ता है, पर वो बंदा रुकता ही नहीं, वो आगे जाने लगता है, जिसके वजह से मोमो और जीजी दोनों खींच के चले जाने लगते हैं। अब पीछे पीछे ओकारुन भी दौड़ने लगता है। मोमो कहने लगती है, ओकारुन इसे रोको, इसे रोको। ओकारुन कहता है, ऑल राइट हो, अब मिस आयाशे से दूर रहो। सो अब आगे क्या होगा? क्या ये कोई एक नया मॉन्स्टर है या फिर कुछ और? सब कुछ अगर देखना है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो वीडियो को, कमेंट कर दो अपने ओपिनियन। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। स्टे ट्यून्ड।